कि मोदी जी रुक जाओ, हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने बड़ी शहादत देके आपको शर्मसार किया था, झुकाया था, और अग्निपथ के मामले में भी फिर हम मोदी को झुकाएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। अब मैंने अग्निपथ योजना, जहां हमारे शेखावाटी के चूरू के सबसे ज्यादा किसान के बेटे बॉर्डर पे शहादत देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि मोदी जी की किसान आंदोलन में जो चिढ़ थी मन में कि किसानों ने मुझे झुकाया, मैं क्या करूं, तो किसान के बेटों को तकलीफ कैसे दे, सेना को ठेके पे दे दिया प्रधानमंत्री ने। लेकिन सेना को ठेके पे जब दिया तो देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा के अंदर अगर तख्ती लेके कोई पहुंचा, लोकसभा के अंदर अगर व्यवधान करके कार्रवाई रोकी, तो नागौर के सांसद ने अग्निपथ योजना वापस देने की बात करी और किसान के बेटों के हक की लड़ाई लोकसभा के अंदर लड़ी। और जब दूसरे मेरे छोटे भाइयों ने, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भाइयों, सबसे ज्यादा हमारे नौजवान आर्मी में जाते हैं। जब देश के नौजवानों पर संकट आया तो कहां चले गए वो नेता जो नौजवानों की पैरवी की बात करते हैं। अकेला हनुमान बेनीवाल जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है कि मोदी जी रुक जाओ, हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने बड़ी शहादत देके आपको शर्मसार किया था, झुकाया था, और अग्निपथ के मामले में भी फिर हम मोदी को झुकाएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, चूरू के अंदर बड़ी रैली का मैंने ऐलान किया था कि नवंबर के आखिरी में या दिसंबर के पहले सप्ताह में चूरू में रैली करेंगे। भाइयों, मैंने कहा मेरी तो सरकार बन नहीं रही है, समय कम था, सत्ता का लालच भी नहीं था, लेकिन किसान कमजोर नहीं हो राजस्थान के अंदर, इसलिए अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया। पार्टियों को कोई कुर्बान नहीं करता और जवानी कोई कुर्बान नहीं करता। 2003 से लेके 2023 20 साल का जो मेरा संघर्ष है, मेरे से ज्यादा इस राजस्थान में कोई नहीं लड़ा। और मोदी की सत्ता को अगर किसी ने ठोकर मारी तो नागौर के सांसद ने किसान कौम के खातिर मोदी की सत्ता ठुकराई। और देश में एकमात्र सांसद था जो सड़क पे बैठा था, और सड़क पे बैठने का कारण भी आपको बता दूं, हरियाणा और पंजाब का एक किसान आंदोलन था। ये किसान आंदोलन राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं था, पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा पहुंचा और दिल्ली के किसान आए, उत्तर प्रदेश के किसान आए। और मुझे किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आपकी रगों में वो खून दौड़ रहा है जो हमारी रगों के अंदर दौड़ रहा है, आप हिम्मत करो, आप अगर गुजरात और दिल्ली का कनेक्शन काट दो, दिल्ली और जयपुर का हाईवे को जाम करके बंद कर दो, हरियाणा बॉर्डर को, तो मोदी को झुकना पड़ेगा। आप सत्ता छोड़ो, आप उस कौम से आते हैं जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आते हैं। भाइयों, 1 मिनट के अंदर सत्ता छोड़ी, और सत्ता छोड़ के 70 दिन अगर इस किसान कौम के सम्मान की कोई लड़ाई सड़क पर लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद था। वो सारी ये मेरे विधायक और सारी आरएलपी की टीम थी जो सत्ता छोड़ के सड़क पे बैठी थी। 3 में वसुंधरा से झगड़ा हुआ, 3, 8, 13, 18, 19, फिर वापस 4 बार स्टेट में मंत्री पद छोड़े। लोग अपनी आगे की गाड़ी की सीट नहीं छोड़ता, किसी के लिए छोड़ता है क्या, बता दो मुझे। क्या तू पीछे बैठ, मेरी ये गाड़ी खरीदी है क्या तूने? तो भाइयों, मैंने सत्ता छोड़ी और उसी का परिणाम है कि 300-400 से ज्यादा गाने आप अपने भाई के लिए आप बजाते हो। मैंने कोई एक काम किया। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब किसान के बेटे कैसे करते थे, ये तो शेखावाटी का है, ये नागौर का है, ये चूरू का है, ये गंगानगर का, ऐसे बंटे हुए थे। उन सबको एक किया, धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से हनुमानगढ़ गंगानगर तक किसान के बेटे को एक करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। राजस्थान की सत्ता से टकराया, दिल्ली की सत्ता से टकराया, और जो अशोक गहलोत कभी किसी से नहीं हारा, उसके बेटे को जोधपुर में हरा के उसका जादूगरी का खिताब भी छीन लिया। जो कहते थे ना कि गहलोत तो सबसे बड़ा जादूगर है, उसकी जादूगरी खत्म करके गहलोत को सपेरा बना दिया। और सपेरे की नागिन कौन है आप जानते ही हो।